हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, उसका ही लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है, इससे पहले हम 16 लेक्चर्स देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं, फिर जो एग्जाम्पल्स है पपाया हो गया, डाइएस्टेज हो गए, पैंक्रेटिन हो गए, ईस्ट हो गए। इन चारों चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करें। इनके जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, ठीक है, और थेरेपेटिक यूज़ भी देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। उससे क्या है कि आपको एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स और प्रोटीन दैट कैटलाइज और इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी एंजाइम ऐसा प्रोटीन है, मतलब एंजाइम एक प्रोटीन है और वो एक ऐसा प्रोटीन है वो इंक्रीज करता है जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनकी जो केमिकल रिएक्शन होती है उनको इंक्रीज करता है रेट। यानी अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है तो उसका टाइमिंग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी टाइमिंग बहुत कम कर देता है, 5 मिनट में होने लगेगी और बढ़िया होने लगेगी। ठीक है, तो एंजाइम का काम क्या होता है कि जो भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको करवाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखें, द एंजाइम और हाईली स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी जो एंजाइम है ये हाईली स्पेसिफिक और इफेक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल है, स्केप्ड आरएनए। ठीक है, दैट कैटलाइज ऑलमोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी ये सारे ही जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब करवाता है। ठीक है, समटाइम्स नॉन प्रोटीन कोएंजाइम और कोफैक्टर और ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कैटलिस्ट फंक्शन ऑफ द एंजाइम। यानी मतलब समटाइम क्या होता है कि जो नॉन प्रोटीन कोएंजाइम होते हैं और कोफैक्टर होते हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं कैटलिस्ट के लिए। किसके लिए? फंक्शन ऑफ एंजाइम के लिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स और ब्रीफड बिलो। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन, यानी जो सारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है, स्किप्ड ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट आरएनए, यानी कैटलिस्ट आरएनए छोड़ के। ठीक है, द मॉलिक्यूल वेट ऑफ एंजाइम रेंज फ्रॉम 12,000 टू 1 मिलियन। यानी जो मॉलिक्यूल वेट होता है एंजाइम का वो इस रेंज में होता है। ठीक है, 12,000 टू 1 मिलियन और मोर लाइक अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल। द कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज मेनली ड्यू टू ओन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्टियरी एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो मेनली क्यों है? क्योंकि उनकी जो ओन मतलब खुद ही का प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। दिस स्पेसिफिक कन्फर्मेशन द कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम गेट डिस्ट्रॉय इन द केस ऑफ डीनेचुरेशन और डिसलोकेशन इनटू सब यूनिट। यानी अगर डीनेचुरेशन हो जाती है या डिसलोकेशन हो जाती है तो एक्टिविटी होती है जो एंजाइम की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आता है पपाया, डाइएस्टेज और पैंक्रियाटिन और ईस्ट। इन चारों चीज़ों को हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको एंजाइम समझ आ गया। यानी एंजाइम जो है वो प्रोटीन है जो इंक्रीज करता है केमिकल रिएक्शंस को बॉडी में। ठीक है, चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं एक एक करके। पहले हम देखते हैं पपाया। पपाया इज एन एंजाइम फाउंड इन एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पपाया। यानी जो पपीन है, पापिन, यानी जो पेपिन एंजाइम है ये फाउंड होता है किसमें? पपाया में। ठीक है, इट इज़ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी ये पावरफुल एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। 10 इट इज इम्पॉर्टेंट इन डाइजेस्टिव प्रोसेस। यानी ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्व विद द ब्रेक डाउन ऑफ टफ प्रोटीन फाइबर्स। यानी ये क्या करता है? जो टफ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो पापाटोइन भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल पेप्सिन बोल सकते हैं, आर्बियोस बोल सकते हैं, नीमाटोलाइज बोल सकते हैं। ठीक है, कार्डियोड, सुमरिथिन, ट्राइमोसिन और वेलोड्रोन एंड वर्मेजिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके क्या है? ये सिनोनिम्स हैं, ये फिंगर ब्लैंक्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। फैमिली की बात करें तो कैरिकरेसी है। ठीक है, कैरिकरेसी, ये आपको फैमिली भी ध्यान रखनी है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो पपाया इज ए ड्राइड एंड प्योरीफाइड लेटेक्स ऑफ द ग्रीन फ्रूट। यानी जो पपाया है ये ड्राई और प्योरीफाइड लेटेक्स है किसका? ग्रीन फ्रूट एंड लीव्स का, ऑफ कैट्सिकेरा पपाया का। एल पापिन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ स्टेम। यानी जो एल पैपिन ऑब्टेन होता है किस में से होता है? जो जूस ऑफ स्टेम्स में थे, लीव्स में से और पेट्यूल्स में से। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पापिन कंसिस्ट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। यानी जो पैपिन होता है ये कंटेन करता है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं उनको। ठीक है, विच कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड
पॉलीपेप्टाइड्स, यानी ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, डाइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें, इट इज यूज्ड इन द प्रिवेंटिंग एडिएशन, इन स्लोइंग एंड इन्फेक्टेड वाउंड्स, ठीक है, इन रिलीफिंग द सिम्टम्स ऑफ इपियोटोमी, इंटरनली हैज प्रोटीन डाइजेशन एंड एंथ्रेमेसिक निमोटोडा बोल सकते हैं हम, एंड एंटी इन्फ्लेमेटिव एजेंट की तरह, ठीक है। यानी बेसिकली देखा जाए तो इसे हम एंटी इन्फ्लेमेटिव एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं, यू काम करता है, ठीक है। इट ऑल्सो ट्रीट डिस्पेसिया इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, यानी जो इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनको भी ये ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द सर्जरी फॉर रिड्यूसिंग द ब्लड क्लॉथ, यानी ये इसे सर्जरी में भी यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो ब्लड क्लॉथिंग है उसको रिड्यूस कर सके। एंड फॉर द लोकल ट्रीटमेंट ऑफ बकल, फेरेंगियल एंड लेरेंगियल डिसऑर्डर, ठीक है, इन सारी ट्रीटमेंट में भी ये काम आता है, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन और थेरेपेटिक यूज ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम बात करेंगे डाइएस्टेज की, ठीक है। डाइएस्टेज इज एन एंजाइम फाउंड इन माल्ट एंड प्रोड्यूस व्हेन द सीड्स जर्मिनेट्स, यानी ये एक एंजाइम है और ये किस में मिलता है, ये माल्ट में मिलता है, और प्रोड्यूस कब प्रोड्यूस होता है, ये जब सीड जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। द एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, स्टार्च को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डाइएस्टेज अक्कर्स एज ए येलोइश व्हाइट एम्फोरस पाउडर, यानी ये येलोइश व्हाइट है और एम्फोरस पाउडर है और विथ फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर के, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो माल्टिन डाइएस्टेज है और माल्ट अमाइलेज है और माल्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। फैमिली की बात करें तो फैमिली है पोगरेसी, ठीक है, पोगेरेसी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, माल्ट एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड बरेली ग्रेन्स ऑफ वन ऑफ द मोर वेरिएबल ऑफ होडिनियम वुल्गेरिलीन, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डाइएस्टेज कंटेंट डेक्सिट्रिन, माल्टोज होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, एम्लोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक इफेक्ट देखें, माल्ट एक्सट्रैक्ट एंड प्योरीफाइड डाइएस्टेज और यूज्ड इन द एम्ब्रोफेटिक एंजाइम के लिए हम यूज करते हैं एम्ब्रोफिलेटिक। दे सर्व एज एन एड इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च में ये काम करता है, ठीक है। दे आर यूज्ड एज बल्क प्रोडक्शन लैक्सेटिव, यानी ये बल्क प्रोडक्शन में यूज करते हैं लैक्सेटिव की तरह, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पैंक्रियाटिन। पैंक्रियाटिन इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी जो पैंक्रियाटिन है ये एक कंपाउंड है, ठीक है, जो बनता है वेरियस डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव एंजाइम से, प्रोड्यूस बाय द एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ पैंक्रियास। ये कौन प्रोड्यूस करता है, जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं पैंक्रियास के, वो। एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीनेज मेकअप दिस एंजाइम, यानी इस एंजाइम को कौन कौन बनाता है, एमाइलेज बनाता है, लाइपेज और प्रोटीनेज। द मिक्सचर इज यूज्ड टू ट्रीट सर्जिकल पैंक्रियाटोमी, यानी इसके मिक्सचर को यूज करते हैं सर्जिकल पैंक्रियाटोमी में और पैंक्रियाटिस में और साइटिस फाइब्रोसिस में, कॉज ए लैक ऑफ पैंक्रियाटिक सीक्रेशन, ठीक है। अगर मतलब पैंक्रियाटिक सीक्रेशन की कमी हो रही हो वहां पे इसे यूज किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डाइएस्टेवेरा हो गया, जोनपुर हो गए, जैनपुर हो गए, पैंक्रियाटिक एसिड हो गया, पेंडोडाइन हो गए, ठीक है। ये इसके क्या है, ये सिनोनिम्स है। अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो पैंक्रियाटिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इधर एनिमल और प्लांट सोर्स, यानी जो पैंक्रियाटिन है या तो ये एनिमल से ऑब्टेन होता है या तो प्लांट सोर्स से, ठीक है। अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीनेज और द प्राइमरी एंजाइम दैट कंटेन पैंक्रियाटिन, यानी पैंक्रियाटिन में जो प्राइमरी एंजाइम्स है वो कौन कौन है, एक अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया और प्रोटीनेज, ये तीन एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैंक्रियाटिन इज ऑफ्टन जनरेटेड फ्रॉम द कैटल और पिग्स, यानी इसका ऑफ्टन मतलब जनरेट होता है कहाँ से, कैटल एंड पिग से, और तो उधर इस कैन ऑल्सो भी ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट से भी ये ऑप्टेन हो जाता है। फैमिली की बात करें तो क्या इसका सुदान एंड बोविडी, ठीक है, सुदान एंड बोविडी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीनेज और दी ऑल फाउंड इन पैंक्रियाटिन, ये तो पता ही है कि सब एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीनेज इसमें पाई जाती हैं पैंक्रियाटिन में, ठीक है। पैंक्रियाटिन इज अ सिमिलर ब्लेंडर ऑफ द एंजाइम दैट मोर एक्टिव लाइपेज एंजाइम देन पैंक्रियाटिन, ठीक है। थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करें, पैंक्रियाटिक एंजाइम हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस न्यूट्रिशन, यानी जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कि जो वेरियस न्यूट्रिशन होते हैं लाइक जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनको ब्रेक डाउन करने में एंजाइम कौन सा हेल्प करता है, वो होता है पैंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। विच कन्वर्ट बॉडी एनर्जी, ये क्या करता है, बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
इट प्रोवाइड हेल्थी वेट गेन एंड मेंटेन हेल्थी वेट, यानी ये जो इसमें क्या है, ये हेल्थी वेट गेन प्रमोट करता है और मेंटेन हेल्थ वेट है, जो हेल्थी वेट है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इट प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, यानी ये प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन और मिनरल्स को, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम ईस्ट के बारे में, ठीक है। ईस्ट इज ए फंगस, ईस्ट जो है ये क्या है, एक फंगस है विच हैज ए वेजिटेबल बॉडी ऑफ सिंपल इंडिविजुअल सेल्स अंडर नॉर्मल ग्रोथ कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या है कि वेजिटेबल बॉडी ऑफ सिंपल इंडिविजुअल सेल्स होते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ कंडीशन में हो जाते हैं, ठीक है। इट इज ए यूनिसेलुलर फंगस विच स्प्रेड बाय फॉर्मिंग माइसीलिया कंटेन स्मॉल एंड डेफिनेटिव न्यूक्लिया एंड रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग एंड एक्रोस्पोर फॉर्मेन, यानी ये यूनिसेलुलर फंगस होते हैं, ये क्या है कि ये बहुत छोटे होते हैं और मतलब छोटे होते हैं और डेफिनेटिव न्यूक्लियो इसमें होता है और ये रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बडिंग से और एक्रोस्पोर्स फॉर्मेन से, ठीक है। अराउंड 350 स्पीसीज ऑफ ईस्ट आर नोन सो फार, यानी अब तक 350 स्पीसीज हैं जो देखी गई हैं ईस्ट की, यानी डिस्कवर हो चुकी हैं। ईस्ट और क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर यूजर्स एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी जो ईस्ट है ये क्लासिफाई किया गया है उनके यूजर्स पे और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट जो है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, फिर द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, आपको बताना है कि यूजर्स पे और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रेवर्स ईस्ट होता है और बेकर्स ईस्ट। बायोलॉजिकल सोर्स देखें, ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगल माइक्रोऑर्गेनिज्म सैक्रोमाइसिस सर्वेक्सिया, ठीक है। ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर फंगल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है सर्मेक्सल सर्वेक्सिया, ठीक है। फैमिली की बात करें तो सैक्रोमाइटेरिसिस, ठीक है। फैमिली क्या है, सैक्रोमाइटेरिसिस। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ईस्ट कंटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर इसमें होता है, ठीक है, और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज इसमें प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, इंटरवेज हो गया, डाइएज हो गया, जाइमेज और माल्टेज एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें, ईस्ट हैज ए फॉलोइंग थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज, देखिए इट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल बियर एंड वेरियस वाइन्स, यानी इसे हम यूज करते हैं अल्कोहल बनाने में, बियर बनाने में और वाइन्स जो अलग अलग तरह की वाइन्स होती हैं उन्हें बनाने में। इट इज यूज्ड इन द ब्रेड इंडस्ट्री, इसे ब्रेड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। रेज डफ, ठीक है, यानी जो आटा मारते हैं, मतलब ब्रेड है ना जो फूल जाता है ना, वो किसकी वजह से फूल जाता है, वो इसी की वजह से, ठीक है। ईस्ट उसमें हम डालते हैं जब, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए एंजाइम देखिए, एंजाइम में पपाया देखा, डाइजेस्टेज देखा, पैंक्रेटिन और ईस्ट, ठीक है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।